हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन सेंटेंस टेक्नोलॉजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत शिक्षा अभियान के बारे में। क्या है इसमें, आपको कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या है, क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम नोटिफिकेशन जो है पढ़ लेते हैं। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए जो हम यहाँ से नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या में इसे है, क्या है इसमें। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। पंचायत शिक्षा अभियान यहाँ पे जो है, यहाँ पे 13/3/2020 से 15/4/2020 तक अप्लाई करने का डेट है। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे को जो है आप पढ़ाने के लिए आपको जो है लिया जाएगा JNU के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक पंचायत, उसके बाद प्रखंड प्रभारी, जिला प्रभारी जो है, यहाँ पे आप 3 पोस्ट है। इंटरमीडिएट स्नातक, यहाँ पे ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिला का नाम दिया गया, यहाँ से आप जो है आप अपना देख लीजिएगा, आप अपना जिला में जो है कितना खाली है, कितना पोस्ट खाली है, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। चलिए हम आपको जो है अप्लाई करके बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है और ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए, उसके बाद हम आखिरी में जो है रिकॉर्डिंग भी दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को जो है डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं क्या नोटिफिकेशन है। उसके बाद जो है उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिया, यहाँ से यूज़र ID और पासवर्ड दीजिएगा, आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको जो पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको जो है बता दें। पहले से यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे आपको पोस्ट नेम मांग रहा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, ब्लॉक इंचार्ज, उसके बाद पंचायत टीचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो आपकी मर्जी हो वहाँ पे वो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद जो है चलिए हम डाल लेते हैं पंचायत टीचर डाल लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं। चलिए हम नाम डाल लेते हैं, आपको दिखा दे कि ये क्या है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आप वीडियो के आखिर तक बने रहें और आप आखिर में सुनिए। इससे हम जो है बात किए हैं, इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका एक नंबर था, उसमें हम जो है फ़ोन लगाए हैं, वो भी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। इसको खुद पता नहीं है कितना इसका चार्ज है, 200 है या 250 है, इनको खुद पता नहीं है। ये UPI के थ्रू जो है पेमेंट ले रहा है, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी आपको धोखाधड़ी दे सकता है। तो ये तो हमें लग रहा है कि फ़ेक है। बाकी आप लोग कमेंट में अपना बताइएगा ये फ़ेक है या क्या है, तो गलत है या सही है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जो है लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम जो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए आखिर तक, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर लिए। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ID और पासपोर्ट जो है हमें मिल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ID और पासपोर्ट आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको जो है कॉपी पेस्ट कर लेना। चलिए हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले जाते हैं। ये आपका जो बहाली होगा JNU के द्वारा। ठीक है, ये सरकारी नहीं है, ये JNU के द्वारा जो है आपका अप्लाई होगा। चलिए यहाँ हम चले गए। उसके बाद जो आपका यूज़र ID पासपोर्ट मिला होगा वो आप ये सारे का हम जो है भरे हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए जो हम डाल लेते हैं। उसके बाद जो है हम पासपोर्ट डाल लेते हैं। उसके बाद जो है हम सबमिट कर लेते हैं, यानी कि लॉगिन कर लेते हैं। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद जो कुछ इसको भी हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका सिंपल सा है, ये आप आम बात है, ये आप भरते होंगे, तो आपको मोबाइल से भी आप भर लेना। तो मोबाइल से भी आप भर सकते हैं। ये जनरल फीमेल ये कर दीजिए, जनरल कर देते हैं आप, मेरा कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद जो है ये लंगड़ा रोड़ा डिसेबिलिटी, यहाँ पे आप जो है लंगड़ा रोड़ा वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप जो है मैरिड अनमैरिड दे सकते हैं, क्या है वो आप दे दीजिए। यहाँ पर हम सिंगल दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आप जो भी डाल लीजिए। यहाँ पे ये बात है कि आप जो भी कुछ डाल दीजिए, यहाँ पे वो फिल हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका मदर नेम डाल देना है। चलिए यहाँ पे जो है हम आपको मदर नेम डाल देते हैं। उसके बाद जो है नीचे जो है आपको जो है एड्रेस डाल लेना है, लाइन एड्रेस 1, उसके बाद एड्रेस 2 है। तो चलिए जो है आपका वो आप डाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम डाल लेते हैं। उसके बाद जो है सिटी आप डाल लीजिएगा, जो आपका सिटी हो वो आप डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम जो है स्टेट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद
यहाँ पे जो है आपका पिन कोड मांगेगा, जो एरिया का आपका पिन कोड हो वो आप अपना डाल लीजिएगा। आप अपना देख के जो है एरिया का पिन कोड आप डाल लीजिएगा। उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम और डाल देते हैं कुछ। चलिए हम यहाँ पे डाल लिए, ठीक है, आपको हम दिखाने के लिए ये डाल रहे हैं। उसके बाद हम जो है पूरा बताएंगे आपको पेमेंट भी कैसे करना है, वो भी हम आपको जो है बताएंगे। 7 नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, चलिए कुछ ये हो गया, तो चलिए फिर से हम जो है कर लेते हैं। हालांकि हम ये किए थे जनरल मेल फीमेल, ये तो हम किए थे कैटेगरी, ये हम किए थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी हम चूज़ किए थे, न जाने क्या हुआ जो डिस्ट्रिक्ट पे नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पे हम पिन कोड फिर से हम डाल लेते हैं, आप देख सकते हैं उस मरतबा हम डाल लेते हैं। चलिए 7 नेक्स्ट जैसे ही आप करते हैं तो अगला पेज खुल जाएगा। आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो है डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है, ज़्यादा आपको जो है इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा है, ये बहुत ही कम। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन दे दीजिए, इंटर, मैट्रिक, स्नातक जो आप किए हैं वो आपको दे दीजिए, ठीक है। इंटर किए तो इंटर, मैट्रिक तो मैट्रिक। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का नाम मांग रहा है, उसके बाद डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न जो है वो आपका दे दीजिए। उसके बाद मार्कशीट का जो है यहाँ पे आपको नंबर दे देना है, ठीक है, मैट्रिक। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मार्क्स दे देना है, कितना आप नंबर लाए हैं वो आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ पे जो आप पास हुए हैं वो आपको दे देना है। उसके बाद जो है आपका अदर क्वालिफिकेशन है तो वो आप डाल लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है टाइपिंग स्पीड मांग रहा है, ठीक है, वो आप डाल लीजिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप डाल दीजिए, अगर एक्सपीरियंस है तो। यहाँ पे क्या मांग रहा है, अदर क्वालिफिकेशन, चलिए हम कुछ भी डाल देते हैं, बीए डाल देते हैं, चलिए, ठीक है, यहाँ हम डाल दिए। उसके बाद जो है ये ऐसे आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड कर देना। चलिए यहाँ पे जो है हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। फ़ोटो आपका 50 KB से कम होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो फ़ोटो कम करने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर क्रॉप करके आपको मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम सिग्नेचर भी 50 KB का ही मांग रहा है, तो सिग्नेचर भी यहाँ पे हम डाल लेते हैं। इसका देखते हैं यहाँ पे हाँ, ये हम सिग्नेचर इसका डाल लेते हैं। उसके बाद जो है अपलोड सिग्नेचर पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम अपलोड सिग्नेचर पे हम जो है क्लिक कर लिए। कुछ इस तरह का जो आ गए। यहाँ पे आप देखिए 250 रुपया है, 250 रुपया इसका चार्ज है और ये UPI के थ्रू जो है आपका पेमेंट ले रहा है। चलिए हम UPI के थ्रू ही हाँ इसका हम पेमेंट कर ही देते हैं। चलिए यहाँ से हम स्कैन किए और UPI का पेमेंट हम कर दें। यहाँ पे जो है आपको ट्रांजैक्शन ID दे देना है। UPI पेमेंट में जो है आपका वो आएगा वो आपको दे देना। चलिए यहाँ हम डाल देते हैं। चलिए उसके बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना ऊपर में, जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं, उसको प्रिंट आउट करके दे दीजिए। उसके बाद जो है आप मेरा रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनिए, आखिर तक बने रहिए। हाँ हेलो सर जी, ये पंचायत शिक्षक अभियान जो है इसमें हम जो है 5 से को अप्लाई किए, तो इसमें सिलेक्शन का क्या ये है सर प्रोसेस है? सिलेक्शन का प्रोसेस है आपको एग्जाम के माध्यम। जी एग्जाम होगा, उसके बाद जो पास फेल होगा उसी के माध्यम से होगा। जी 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 जी, अच्छा अच्छा। और बस एग्जाम होगा उसका पंचायत। सर इसमें UPI वाला ये पेमेंट है उससे करते हैं तो खाली उसमें तो अमाउंट तो बता देंगे सर। इसमें रिसीविंग में अमाउंट कहाँ है? UPI जो ट्रांजेक्शन नंबर है, ट्रांजेक्शन जब करिएगा, जब उसको स्कैन करिएगा ना, जी जी जी, तो उपहार फाउंडेशन लिखता है, जी जी जी, उसके बाद आप अपना अमाउंट डालिए ना, 200 रुपया आपका फी है या 250 फी है, तो 250 रुपया सेंड कर दीजिए। जब सेंड करिएगा तो ट्रांजेक्शन ID आपके स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। जी जी जी, वो ट्रांजेक्शन ID आप लिख दीजिएगा जो खाली जगह पे, जिस UPI से आप पेमेंट कीजिएगा UPI मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। जी जी जी, हो गया। अच्छा अच्छा। लेकिन सर वो रिसीविंग में नहीं आता ना अमाउंट, जो 250 रुपया हम पे किए वो नहीं आ रहा है, तो आ जाएगा। वो आज पे किए ना, वो 1 से 2 दिन में वेरीफाई हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। और तो आज जितना आज फॉर्म भराया वो कल वेरीफाई होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, कल उसके बाद फिर हम निकालेंगे रिसीविंग तो उसमें निकलेगा। हाँ, जब उसके बाद रिसीविंग निकालेगा तो आपका ट्रांजेक्शन ID दिखाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड लिखा रहेगा। जी 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 जी, ठीक है, परसों निकाल लीजिएगा। जी 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 जी, इतना जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।